तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था, जो राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो राजस्थान के जातिगत या जाति के आधार पर हमने लोक नृत्य देखे थे। तो आज हमारा सेकंड वीडियो इसमें आता है हमारा सामाजिक व धार्मिक नृत्य। सामाजिक धार्मिक नृत्य और हम देखेंगे इसमें हमारे व्यापारिक नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य। तो हम चालू करते हैं। इससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम चालू करते हैं। पहला हमारा जो धार्मिक या सामाजिक नृत्य आता है तो आता है घूमर नृत्य। ये हमारा प्रसिद्ध नृत्य है घूमर नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर हमारा। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य और सामंतशाही नृत्य भी कहते हैं हमारे घूमर नृत्य के, ये अन्य नाम है। इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया से। घूमर की उत्पत्ति आपकी मध्य एशिया से हुई थी। मर्ग या भृंग नृत्य से है। जो यानी जो मर्ग या भृंग नृत्य है आपका मध्य एशिया का, उससे इस घूमर की उत्पत्ति हुई है। राज्य में यह नृत्य सर्वप्रथम भील जनजाति द्वारा किया गया, यानी भील जनजाति द्वारा यह नृत्य किया गया। मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है, विशेषकर गणगौर पर। इस नृत्य में 8 मात्रा की धीमी चाल, जो ध ग न ति क दिया, जो ये 8 मात्रा की धीमी चाल को सवाई कहते हैं, इन पर यह नृत्य किया जाता है। और आपके घूमर के 3 रूप है। एक तो झूमरिया, तो ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। एक घूमर आपका यह सभी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक लूर, ये लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टूंटिया या खोड़िया नृत्य। तो यह नृत्य की शुरुआत आपके कृष्ण रुक्मिणी के विवाह से हुई है। जो कृष्ण और रुक्मिणी आपके उनकी विवाह से हुई है। नृत्य में महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पुरुषों की वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। यानी जब दूल्हे की बारात निकल जाती है घर से, तो पीछे से जो महिलाएं हैं वो ये नृत्य जो पुरुषों के कपड़े पहनकर करती है, और इसमें विवाह का जो पूरा जो आपका कार्यक्रम होता है उसको दर्शाती है। फिर नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट है हमारा तेरह ताली नृत्य। नृत्य कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। जो रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका तेरह ताली नृत्य। फिर नेक्स्ट आता है आपका थाली नृत्य। ये आपके कोलूमंड फलोदी में बाबू जी के मेले में किया जाता है, जो आपका थाली नृत्य। सांकलिया नृत्य आपका या सांकली नृत्य, जो आपके गोगा जी के मेले में किया जाता है। कीलियो बारियो नृत्य, जो आपका कीलिया बारियो नृत्य है पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में किया जाता है। जुआई के पहली बार ससुराल आने पर यह नृत्य किया जाता है। फिर घूमर घूमरा नृत्य, ये वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर बांसवाड़े में किया जाता है। ब्राह्मण महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शोक सूचक नृत्य है ये घूमर घूमरा नृत्य, जो ब्राह्मण महिलाओं द्वारा किया जाता है। चाक चनी या छमछड़ी नृत्य आपका ये मेवाड़ में बच्चों द्वारा विद्यालयों में गणेश चतुर्थी के दिन यह नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका शास्त्रीय नृत्य, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य में आपका आता है इंपॉर्टेंट नृत्य जो कथक नृत्य आता है। ये इसका जयपुर पुराना घराना है जो कथक का। इसके प्रवर्तक थे आपके कथक के जो भानुजी महाराज थे। कथक के अंदर आपका जयपुर में स्थापना 1978 में हुई इसकी। फिर मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है आपका। मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं इसे, मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। आपके कथक का नवीन जो घराना है आपका लखनऊ घराना है। इसके प्रवर्तक थे जो बीजू महाराज थे आपके, जिनका निधन आपका 17 जनवरी 2022 में हुआ। इसके अन्य कलाकार आपके देखते हैं हम कथक नृत्य के, तो रविशंकर, सितारा देवी, उमा शर्मा, प्रेरणा, श्रीमाली, रोशन आरा इसके अन्य कलाकार है। फिर नेक्स्ट आता है आपके आते हैं व्यापारिक नृत्य। तो व्यापारिक नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो वो नृत्य होते हैं व्यापारिक जो जिनमें नृत्य द्वारा पैसे कमाया जाता है, यानी व्यापार के लिए आजीविका के लिए नृत्य किए जाते हैं। तो पहला व्यापारिक नृत्य है हमारा तेरह ताली नृत्य, जो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये रामदेव जी के मेले पर किया जाता है आपका, यानी 13 मंजेरे बांध कर और बैठ कर यह नृत्य किया जाता है। इसका उद्गम हुआ आपका पादला गांव पाली से, मांगी बाई ने किया इसको प्रसिद्ध। जो ये नृत्य प्रसिद्ध कहाँ है तो रामदेव जी, पोखरण, डीडवाड़ा
और डूंगरपुर में ये नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें जो वाद्य यंत्र का काम में लिया जाता है वो आपका एकतारा, तंदूरा और रावणता। और जो वाद्य यंत्र पुरुषों द्वारा जो मंजीरा, आपका चौतारा और तानपुरा बजाया जाता है। फिर जो अन्य कलाकार आते हैं इसके, आपकी मोहिनी, नारायण, आपके परमदास हो गए, लक्ष्मण दास हो गए, जो लक्ष्मण दास कामड़ इसके अन्य नृत्यकार है। आपके लिए यहाँ पर एक नोट है कि मांगी बाई, जो मांगी बाई है जिसने आपके 13 ताली नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पर। जो इसके गुरु थे मांगी बाई के, तो गोविंद दास थे। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला मांगी बाई को। और 1954 में तो गार्डिया लोहार सम्मेलन में भाग लिया, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, जो चित्तौड़ में हुआ था। फिर नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा, तो नेक्स्ट नृत्य आपका भवाई नृत्य, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भवाई नृत्य मुख्यतः तो आपका गुजरात का है और राजस्थान में मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। ये एक व्यापारिक नृत्य है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। भवाई नृत्य आपका, इसका आरंभ कहाँ हुआ, यानी आरंभकर्ता कौन है, तो केकड़ी गांव अजमेर से इसका आरंभ हुआ। नागोजी या बागोजी जाट द्वारा इसका आरंभ किया गया। इसमें क्रियाएं क्या की जाती है, तो इसमें क्रियाएं की जाती है, सर पर 7 से 8 मटके रखे जाते हैं, थाली व गिलास की नोक पर नृत्य किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्रिया इसकी, और नाचते समय झुककर मुंह से रुमाल उठाए जाते हैं, यानी नाचते नाचते ही मुंह से रुमाल उठाई जाती है। कांच के टुकड़ों पर नाचा जाता है, तलवार की धार पर नाचा जाता है, यानी इसमें ये कलाएं दिखाई जाती है। अस्मिता कला, ये जो जयपुर की है, ने 111 मटके सर पर रखकर आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया। आपकी अस्मिता कला है जो जयपुर की रहने वाली है, उसने जो भवाई नृत्य है इसमें 111 मटके यानी अपने सर पर रख के नृत्य किया, तो इनका नाम आपका दर्ज किया गया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसमें प्रसिद्ध जो प्रसिद्धि दिलाई ने भारतीय लोक कला मंडल ने, जो उदयपुर द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाएगी। और इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामंत द्वारा की गई, यानी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। फिर शांति गांधी ने भवाई नृत्य को जम्मा ऑर्डर नाटक लिखा, यानी जो शांता गांधी है जिन्होंने भवाई नृत्य पर आपका एक नाटक लिखा, उसका नाम था जम्मा ऑर्डर। फिर इसके आपके अन्य कलाकार देखते हैं। पुष्पा व्यास आपका, जो जोधपुर के रहने वाले थे। रूप सिंह शेखावत है जयपुर के रहने वाले। लाची प्रजापति आपके जयपुर के रहने वाले। प्रदीप शर्मा, तारा शर्मा आपके बाड़मेर के रहने वाले। मांगीलाल बागड़िया और दयाराम आपके भील, जो उदयपुर के रहने वाले थे। प्रवीण कुमावत आपके अलवर के। ये आपके इसके भवाई नृत्य के अन्य कलाकार हो गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट नृत्य जो कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये शेखावटी व डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध आपका जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, विवाह पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी विवाह के अवसर पर ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कमर पर काठ के घोड़े बांध कर किया जाता है, यानी काठ के घोड़े कमर पर बांध कर फिर नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र आपके काम में लिए जाते हैं, तो ढोल होगी, आपकी झांझ हो गई, बाकिया होगी, थाली हो गई। फिर कुल संख्या इसकी 8, यानी नृत्यकार की, यानी 8 लोग एक साथ मिलकर नृत्य करते। जो इसका पैटर्न कला कहते हैं, यानी कमल के फूल की तरह इसमें नृत्य किया जाता है, यानी लगता है इसमें नृत्य करते हुए कि कमल का फूल है। तो इसमें जो गीत गाए जाते हैं आपके आपकी कच्ची घोड़ी नृत्य में, वो गीत है जो आपका एक तो रमाला हो गया, लश्करिया हो गया, रमगारिया हो गया और बीद नृत्य आपके इसमें किए जाते हैं। जो नर्तक है इसके आपके आपके एक तो गोविंद पारिक और छत्रलाल गहलोत आपके इसके प्रमुख नर्तक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर आते हैं आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी क्षेत्र के आधार पर नृत्यों को बांटा गया है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य से। तो हम देखते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, तो पहला नृत्य आ जाता है इसमें हमारा अग्नि नृत्य, जो कतिया से बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाथ जी जो संत द्वारा अंगारों पर फतेह पत्ते के नारे लगाते हुए ये नृत्य किया जाता है, यानी अंगारों पर आग पर यह नृत्य किया जाता है और फतेह पत्ते के नारे लगाए जाते हैं। नृत्य की शुरुआत में एक राग गाई जाती है जिसे रुस्तम जी की राग कहा जाता है। इसमें जो कलाकार है
उनका संरक्षण किया राजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के महाराजा थे। प्रमुख कलाकार कौन से? जो आपके लालनाथ, चौकनाथ, रामनाथ और सवाईदास इसके प्रमुख कलाकार हैं। नृत्य जाट प्रसिद्ध द्वारा चैत्र व फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, जो आपका आता है गुड़ला नृत्य। ये मारवाड़ में जोधपुर का प्रसिद्ध आपका गुड़ला नृत्य। इसकी शुरुआत मारवाड़ शासक सातल देव के समय हुई। जो गुड़ला नृत्य सातल देव के, तो गुड़ला का वध हुआ तो ये नृत्य किया जाता था। आपका अजमेर का सूबेदार, जो गुड़ला का था अजमेर का सूबेदार, जिसने 140 कन्याओं का अपहरण किया। यह नृत्य गुड़ला की पुत्री जो गिंदोली थी उसके कहने पर किया गया, यानी कुंवारी कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके में, यानी छिद्रित किया हुआ मटका, उसमें दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता था। ये आपकी शीतलाष्टमी से गणगौर तक ये नृत्य किया जाता था। इसका जो संरक्षण का आपके गुड़ला नृत्य का जो रूपायन संस्था थी आपकी बारूदा जोधपुर की, उसने इसको संरक्षण किया, जिसकी स्थापना हुई रूपायन संस्था की आपकी 1960 में हुई। कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की। फिर आपका आता है दूसरा डांडिया नृत्य। तो ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है डांडिया नृत्य। मुख्यतः ये गुजरात का था डांडिया नृत्य। मारवाड़ जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। जो राजस्थान में मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। नंगाड़े की आवाज़ पर यह नृत्य किया जाता है। आपके बडली के बेरुजी का गुणगान किया जाता है डांडिया नृत्य में, और एक गीत गाया जाता है जिसे धमाल गीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा चंग नृत्य, जो शेखावाटी पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें वाद्य यंत्र आपका चंग और धमाल गीत इसमें भी गाए जाते हैं, यानी इस नृत्य करते हुए जो गीत गाए जाते हैं उनको धमाल गीत कहते हैं। धमाल कोई गीत नहीं है, जो गीत गाए जाते हैं इस नृत्य के समय उन्हें धमाल गीत कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है गीदड़ नृत्य, जो होली के पहले किया जाता है, यानी गीदड़ नृत्य आपकी होली से पहले चालू हो जाते हैं और शेखावाटी के पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष महिलाएं बनती है, यानी पुरुष है जो महिलाओं का वेशभूषा धारण करते हैं उन्हें मेहरी कहते हैं। जो धारण करते हैं तो उन्हें मेहरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ढप नृत्य, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो शेखावाटी के पुरुषों द्वारा बसंत पंचमी को यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र आपके जो ढप और मंजीरा काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना जिडार नृत्य। ये भी शेखावाटी का ही है। ये युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र आपके ढोल की काम में ली जाती है। फिर आपका लाहौर नृत्य, अर्थ है मीठी खुजली। लाहौर का अर्थ है आपकी मीठी खुजली। ये झुंझुनू का आपका प्रसिद्ध है, यानी एकमात्र है अश्लील नृत्य है। जो लाहौर नृत्य आपका एकमात्र अश्लील नृत्य। फिर नेक्स्ट आता है आपका कबूतरी नृत्य, जो चूरू का है, महिलाओं द्वारा किया जाता है कबूतरी नृत्य, कबूतरी। फिर आपका ढोल नृत्य, जो जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल आपका कहाँ जालोर का प्रसिद्ध है, ढोल बजा कर यह नृत्य किया जाता है। सर्वप्रथम जो आपका ढोल बजाया तो खीम सिंह राठौड़ ने बजाया ढोल नृत्य, इन्होंने इसकी शुरुआत की। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो ढोल नृत्य है वो सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो एक जाति विशेष है इसकी सरगड़ा, उनके पुरुषों द्वारा किया जाता है। इनका संरक्षण किसने किया? तो जय नारायण व्यास ने, यानी शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है जय नारायण व्यास को, उन्होंने इसका संरक्षण किया। नर्तक मुँह में तलवार, हाथों में डंडे, भुजा पर रुमाल बांध कर ये नृत्य करते हैं। फिर आता आपका नेक्स्ट नृत्य लूबर नृत्य, जो जालौर का प्रसिद्ध है, महिलाओं द्वारा होली पर किया जाता है। इसमें भी वाद्य यंत्र आपके ढोल और चंग काम में लिए जाते हैं। जो आपके होली पर जो नृत्य किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो वाद्य यंत्र आपके पूछे जाए तो आपका एक ढोल और जो चंग इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, यही काम में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका मयूर नृत्य। ये भैरव या बीरबल नृत्य भी कहलाता है। यह आपका ब्यावर का प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जो बादशाह टोडरमल था उसकी सवारी निकाली जाती है तो उसके सामने यह नृत्य किया जाता है। तो व्यास वंश के लोग ये नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका खारी नृत्य। तो खारी नृत्य आपका अलवर का है। दुल्हन के विदाई के समय सखियों द्वारा किया जाता है। सर पर खारी, यानी एक लकड़ी की छाबड़ी, जो लकड़ी की तीलियों की बने हुए एक आपका टब मान लो उस प्रकार का, यानी बर्तन नुमा आपके एक जो होता था उसे
खारी कहते हैं। गांव के लोग तो जानते हैं खारी, जिसे पशुओं का चारा डालने के लिए काम में लिया जाता था। तो वो आपके सर पर रखकर नृत्य किया जाता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका डांग नृत्य। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो बज्र प्रदेश का नृत्य है, जो मूलतः बज्र प्रदेश का है। फिर ऐसे नाथद्वारा कांकरोली, जो राजसमंद का प्रसिद्ध है राजस्थान में। होली पर, यह होली पर किया जाता है, पुरुष व स्त्री दोनों द्वारा, यानी एक युगल नृत्य है आपका। और वाद्य अंतरिक्ष में ढोल और मादल काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिंडोरी नृत्य, जो आपका झालावाड़ का प्रसिद्ध है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर यह नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट नृत्य आ जाता है आपका नेक्स्ट आता है ढोला मारू का नृत्य। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो झालावाड़ में ढोला, जो एमपी के रहने वाले थे राजकुमार, और आपकी जो मारू थी पुंगल बीकानेर की राजकुमारी, यानी जो ढोला थे आपकी नखर एमपी के थे, और आपकी मारू पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। इनकी एक प्रेम कहानी के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। तो ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु इसमें नृत्य में 4 वर्ष बताई गई है। ढोला के पिता था सोडा सिंह, और जो मारू के पिता था पिंगल। फिर नेक्स्ट है इसमें ढोला की एक और पत्नी थी, जो मालवणी थी। तो नेक्स्ट आज में इसमें जो ढोला मारू का गीत जो सिरोही का है, ढोला मारू होटल आपकी जो बीकानेर की है, ढोला मारू का चित्तर जो जोधपुर का आपका, और ढोला मारू की शराब आपकी गंगानगर की प्रसिद्ध है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ढोला मारू का गीत सिरोही, होटल आपकी बीकानेर, चित्तर आपकी जोधपुर, और शराब गंगानगर। फिर नेक्स्ट आता है आपका बम नृत्य, यह बम रसिया नृत्य। यह अलवर भरतपुर और डीग का प्रसिद्ध है और होली पर किया जाता है। बम नामक नगाड़े बजाए जाते हैं इसमें। नई फसल के घर आगमन पर महिलाओं द्वारा जो रसिया गीत गाते हैं और पुरुष को समर्पित करते हैं, यानी जो नई फसल है उसको घर पर लाया जाता है, तो उस समय ये महिलाओं द्वारा गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है और पुरुषों को प्रधान बताया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नई फसल के घर आगमन पर, इतना ही पूछा गया था, नई आगमन पर सीधा सीधा क्वेश्चन। तो कौन सा नृत्य गाया जाता है, जो किया जाता है आपका, सॉरी, तो आपका बम नृत्य। और गीत कौन सा गाया जाता है इसमें, रसिया। तो नेक्स्ट है आपका चरकुला नृत्य, मुख्यतः यूपी का है आपका चरकुला, राजस्थान में आपका भरतपुर का प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी के पहियों जो पहिया होता है उसको सर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट नृत्य आ जाता है हमारा जो घेर नृत्य, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नृत्य है, जो बाड़मेर और आपका मेवाड़ का प्रसिद्ध है। होली के दूसरे दिन से आपका ये 15 दिन तक किया जाता है। इसमें एक आपकी शब्दावली है, जो खांडे, जो नृत्य में काम लिए जाने वाले डंडे घेर नृत्य में, उन्हें खांडे कहते हैं। और इसमें एक गीत गाया जाता है जैसे फाग गीत है, और इसके वाद्य यंत्र आपके ढोल, बांकिया और थाली है। युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। फिर नेक्स्ट नृत्य आता है आपका। नेक्स्ट नृत्य से पहले आपके लिए कुछ नोट है यहाँ पर, यानी गेर मेला, आपका एक गेर मेला भरा जाता है जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का मेला है। आयोजन आपका 1970 में हुआ, निहाल अजमेरा ने किया। गीदड़ की बाती है नृत्य किया जाता है, तो गीदड़ नृत्य है उसकी बाती किया जाता है। तो गेर को आपका कुछ भागों में बांटा जाता है। तो पहला आता है इसमें तलवार की गेर, जो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है आपकी, चैत्र कृष्ण द्वितीया को ये की जाती है, शुरुआत अमर सिंह प्रथम के समय। फिर आपकी आती है नेक्स्ट दो आंगी बांगी की गेर, जो लालखेटा गांव आपके बाड़मेर, लाखेटा गांव है आपका बाड़मेर, और आपका कनाडा गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र आपका इसमें चंग और ढोल काम में लिया जाता है। फिर आता आपका घूमर या गेर, घूमर गेर आता आपका जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। चंग गेर आपका शेखावाटी का। फिर आता आपके नेक्स्ट नृत्य जो सींग वाले शेरों का नृत्य, जो मांडल आपका जो भीलवाड़ा आपका प्रसिद्ध है। होली के 13 दिन बाद में किया जाता है। इसका उद्भव या उद्गम आपका शाहजहाँ के समय हुआ। फिर आता आपका रण नृत्य, जो मेवाड़ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल काम में लिया जाता है, तलवार द्वारा, यानी तलवार हाथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका सुगनी नृत्य, आपका सुगनी नृत्य पाली का प्रसिद्ध है।
पुरुषों द्वारा किया जाता है। इत्र लगाकर यह नृत्य किया जाता है। नेत्र में जीवन साथी की तलाश की जाती है। ये अपने जीवन साथियों की तलाश करते हैं इस नृत्य में। आप भी कर सकते हो वहाँ पर जाके तलाश, आपका कोई जीवन साथी हो तो। फिर नेक्स्ट आता है आपका, फिर आता है आपका एक चौगाल नृत्य जो डूंगरपुर का है। होली पर यह किया जाता है। पेजन नृत्य आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वागड़ प्रदेश का है। ये दीपावली को किया जाता है। आपका का नृत्य आपका जो जैसलमेर का है, जो बसंत पंचमी पर बच्चों द्वारा किया जाता है। मोहेली आपका दीरियाबाद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। विवाह पर स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। फिर आता है गरबा नृत्य जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नवरात्रों पर यह नृत्य किया जाता है। फिर पोलिनोस नृत्य आता है आपका एक जो बांसवाड़ा का है, तो विवाह पर युगल रूप में किया जाता है, यानी सामूहिक नृत्य है एक। कानूड़ा नृत्य आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध, आपका कृष्ण जन्माष्टमी पर ये नृत्य किया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस भाई को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आप थंब का आपका अंगूठा ज़रूर भेजना, इससे हमारा भी सपोर्ट होता है। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।